अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वो सीरीज़ आ चुकी है जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, अर्तुगरुल सीरीज़ और कुर्रश उस्मान और सलाहुद्दीन के बाद नाज़रीन कोई ऐसी तारीख़ी सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो कि हमें दिलिश अर्तुगरुल और बुयूक सेल्जुकलू की वाइब दे। लेकिन साल हा इंतज़ार करने के बाद तुर्की की तरफ से बोज़दाक प्रोडक्शन की तरफ से कोई भी ऐसी सीरीज़ रिलीज़ नहीं की गई थी। कुर्रश ओरहान बीच में रिलीज़ किया गया लेकिन उसे इतनी ख़ास पज़ीराई नहीं मिल सकी और वो इतना ज़बरदस्त भी नहीं बनाया गया था। लेकिन अब एक ऐसी सीरीज़ आ चुकी है जो आपको दिलिश अर्तुगरुल और बुयूक सेल्जुकलू की जो है वाइब और उसकी उसी दुनिया में ले जाएगी। जी हाँ, वो सीरीज़ है अश्क व तहत। ये सीरीज़ नाज़रीन सेल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद पर बनाई गई है। अलाउद्दीन कैकोबाद वो जिन्होंने सल्जूक सल्तनत को अपने दौर में एक अजीम सल्तनत बनाया और सल्जूक जो सल्तनत है उसकी सरहदों को काफ़ी दूर दूर तक फैलाया। जी हाँ नाज़रीन, अलाउद्दीन कैकोबाद वो जिन्होंने अपने भाई से जंग करके तख्त हासिल किया था। नाज़रीन, हम आप में से बहुत सारे नाज़रीन पूछ रहे थे कि ये सीरीज़ कब जो है वो रिलीज़ की जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपसे 2 माह बाद जो है वो हमें ATV पर देखने को मिले बोज़दाक प्रोडक्शन की जानिब से। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से जो है वो किरदार ऐड किए गए हैं, तो इसमें तुर्की का एक मशहूर अदाकार कास्ट किया गया है जिसकी आप पिक्चर जो है वो देख सकते हैं और उस किरदार का नाम एंगन एंगनोस है। और जब इस किरदार को सिलेक्ट किया गया था तो बहुत सारे नाज़रीन जो है इसमें जो नाराज़गी का इजहार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एंगन एंगनोस को आज तक सिर्फ रोमानवी और जो है वो सास बहू वाले, जिस तरह हम कह लें, उस तरह के ड्रामाज में देखा है। तो नाज़रीन, बहुत सारे नाज़रीन और बहुत सारे शायकीन जो है वो एतराज़ कर रहे थे और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। लेकिन अब जब इस सेट की और इस सीरीज़ के सेट की और इसके किरदारों की पिक्चर्स हमें जो है वो दिखाई गई है तो नाज़रीन और शायकीन बिल्कुल शॉक होकर रह गए हैं। वो जो कल तक इस किरदार की जो है वो नाराज़गी और नापसंद कर रहे थे, आज वही लोग जो है वो इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस किरदार का लुक। जब शायकीन ने इस किरदार का लुक देखा तो गोया उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। क्योंकि नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली सीरीज़ों में कोई भी दिलिश अर्तुगरुल के अलावा कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं आई कि जिसके मरकज़ी किरदार के बड़े बड़े बाल और घनी दाढ़ी हो। लेकिन इस सीरीज़ में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप इस जो एंगन एंगनोस है अलाउद्दीन कैकोबाद का लुक आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है बुयूक सेल्जुकली वाली वाइब दे रहा है और दिलिश अर्तुगरुल वाली वाइब दे रहा है। तो नाज़रीन ने इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये कहाँ से शुरू की जाएगी, क्योंकि सीरीज़ को शुरू करना यानी कि कहाँ से शुरू करना है, किस दौर से शुरू करना है, ये एक सीरीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद है कि नाज़रीन, जैसे कि हमने लुक देखा है तो इससे हम यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सीरीज़ 1200 जो है वो 20 से शुरू की जाए, यानी कि ये उसी दौर से इसका आगाज़ हो जबकि सुल्तान कैकोबाद तख्त पर बैठ चुके थे। क्योंकि 1220 में अगर हम तारीख़ी रिवायत को देखें तो 1220 में ही सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ने तख्त संभाला था और उसके बाद उन्होंने 1221 में जो है वो एक बाज़ंतीनी शहज़ादी से शादी की थी। जिसकी तस्वीर आप जो है वो देख सकते हैं, सेट पर भी जो है वो उन्होंने इन तस्वीर को जो है अपलोड किया है। तो आप जो है सर्च कर सकते हैं बोज़दाक का अकाउंट और वहाँ पर आप तमाम तस्वीर जो है वहाँ पर देख सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि क्या अलाउद्दीन कैकोबाद की कितनी बीवियाँ थी, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारे नाज़रीन ये सवाल कर रहे थे कि जो सेट पर उन्होंने कई नाज़रीन ने तस्वीर देखी तो वो कह रहे थे कि ये जो मलिका खातून का रोल ऐड किया गया है, ये मलिका खातून कौन है। तो हम आपको बताते चले कि मलिका खातून जो है इस सीरीज़ में एक फ़िक्शनल किरदार के तौर पर ऐड किया गया है और ये जो है इसे अलाउद्दीन कैकोबाद की पहली बीवी के तौर पर हमें दिखाया जाएगा। क्योंकि नाज़रीन, आप जानते हैं कि जैसे कि पिछली सीरीज़ में भी फ़िक्शनल किरदार जो है वो ऐड किए जाते हैं जो कि सीरीज़ में सस्पेंस और सीरीज़ में जो है वो एक किस्म की, ताकि इस तरह क्योंकि जो फ़िक्शनल किरदार होता है उसे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं और सीरीज़ में सस्पेंस बनाने के लिए वो डालते हैं। जिस तरह कि हमने पीछे चरगुताई देखा था जो कि कुर्रश उस्मान में था, जो कि तमाम के तमाम
फ़िक्शनल किरदार थे। तो नाज़रीन, इन फ़िक्शनल किरदारों को भी डाला गया है, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो मलिका खातून का आता है, जिसे अलाउद्दीन क़ियाक़ूबाद की पहली बीवी के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन तारीख़ में ऐसी किसी भी मलिका खातून का जो है वो ज़िक्र हमें नहीं मिलता। हमें तारीख़ में मिलता है कि 2021 में जो शहज़ादी डेस्टिना, जो कि बाज़ंतीनी शहज़ादी थी, उनसे शादी हुई, और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि 1228 में जाकर जो है वो उनकी दूसरी शादी होगी, जो कि खालिसतन सियासी शादियाँ होंगी। इसमें कोई रोमानवी जो है वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बोज़दाग साहब सीरीज़ को बेहतर बनाने के लिए और व्यूअर्स की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए इन शादियों को एक रोमानवी जो है वो एक टच दें, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले जितनी भी सीरीज़ हैं उनमें ऐसा ही दिखाया गया है। सियासी शादियों को जो है वो पसंद या रोमानवी शादियों के तौर पर ढाल दिया गया है। तो इस सीरीज़ में भी जो है वो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। और नाज़रीन, जो है 1228 में जो है वो भी दूसरी शादी करेंगे अलाउद्दीन क़ियाक़ूबाद, जो कि उनकी सियासी शादी होगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपकी जो मालूमात है ये आपको पसंद आई होगी। मालूमात पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।